Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we will be start 7th class syllabus science first chapter nutrition in plants. देखिए फर्स्ट चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं आज साइंस का न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, मतलब कि पौधों में पोषण। पौधों को अपना भोजन किस प्रकार मिलता है, किस प्रकार से अपना भोजन बनाते हैं, कैसे पौधों में पोषण होता है, ये हमारा आज का लेसन है। फर्स्ट लेसन आज हम शुरुआत कर रहे हैं सेशन की। पहला लेसन है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देखिए इन क्लास 6th यू लर्न दैट फूड इज़ इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमने ये 6ठी कक्षा में पढ़ा था, जो भोजन है सभी जीव जंतुओं के लिए ज़रूरी है, सभी जीवों के लिए ज़रूरी है। यू आल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड के कंपोनेंट कौन कौन से हैं भाई? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स एंड ये सभी क्या हैं इसके कंपोनेंट्स। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इनको हम क्या बोलते हैं? पोषक तत्व बोलते हैं। एंड नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। ऑल लिविंग्स ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, सभी जीवों को भोजन की ज़रूरत होती है। प्लांट कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट। पौधे अपना भोजन अपने आप बना लेते हैं, लेकिन बहुत से जीव जंतु या एनिमल्स, जैसे उनके अंदर मनुष्य भी है, वो अपना भोजन नहीं बना सकते अपने आप। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट। ये या तो भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं या फिर जीव जंतुओं से। और वो भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? जीव जंतु पौधों से प्राप्त करते हैं। 10 ह्यूमन्स एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट। तो जो बात अगर करें हम मनुष्य और जीव, या तो डायरेक्टली पौधों पे डिपेंड करते हैं या फिर इनडायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब सीधा पेड़ पौधों को, यानी कि जैसे हम जैसे रोटी खाते हैं तो हम जैसे पेड़ पौधों से प्राप्त होती है, या फिर फल फ्रूट खाते हैं। या इनडायरेक्ट अगर हम बात करें, जैसे जीव जंतुओं से हमें दूध प्राप्त होता है, अंडे खाते हैं या घी है, तो ये सारे के सारे जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं, वो इनडायरेक्ट हो गए। तो इसके बाद बूझो कहता है, बूझो वांट टू नाउ हाउ प्लांट्स प्रिपेयर दियर वन फूड। बूझो जानना चाहता है पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो देखिए भाई हम यही करेंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में न्यूट्रिशन का कौन सा मोड है, किस तरह से पौधे अपना पोषण करते हैं, ये हमारा पहला ही टॉपिक है। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। पौधे ही ऐसे एकमात्र मतलब के ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसी प्रजाति हैं जो अपना भोजन अपने आप बना लेते हैं। किसके द्वारा? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन दियर सराउंडिंग। ये कच्चा मटेरियल इनको सराउंडिंग में मिल जाता है। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडी टू ग्रो। देखिए जो पोषक तत्व हैं जो लिविंग जीव जंतु हैं उनके लिए ज़रूरी हैं, बिल्ड देयर बॉडीज, उनके शरीर को बनाने के लिए, टू ग्रो, ग्रोथ करने के लिए, टू रिपेयर डैमेज पार्ट, मतलब कि शरीर की बॉडी की रिपेयर करने के लिए, जब कुछ चोट लग जाए या कहीं से शरीर कमज़ोर हो जाए उसकी रिपेयरिंग करने के लिए। दियर बॉडीज आर प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। पूरी जिंदगी का जो प्रोसेस है, ये जो भोजन से ही एनर्जी मिलती है। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिजम्स। जो न्यूट्रिशन है भोजन ग्रहण करने का मोड है, किस तरह से कोई जीव या पौधा या जानवर कैसे भोजन प्राप्त करती हैं कोई भी चीज़। एंड इट्स यूटिलाइजेशन, और कैसे भोजन प्राप्त करता है और उसको कैसे यूटिलाइज करता है। बाय द बॉडी द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्फ और सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रोफिक। जो बॉडी या फिर जो
जीव या जो प्रजाति अपना भोजन अपने आप बना लेती है, स्वयं पोषी जिसको बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोपिक। ऑटो मतलब कि सेल्फ, मतलब अपने आप, स्वयं पोषी मतलब अपना भोजन अपने आप बना लेते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? हरे पौधे होते हैं, यानी कि न्यूरोसमेंट्स न्यूट्रिशंस, यानी कि अपने आप अपना पोषण प्राप्त कर लेना। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स, इसलिए हम प्लांट्स को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोप्स। ऑटो मतलब ऑटोमेटिक, यानी कि अपना भोजन अपने आप प्राप्त कर लेते हैं, स्वयं पोषी कहलाते हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर बाय प्लांट्स, दूसरे जीव जंतु या मनुष्य अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? पौधों से प्राप्त करते हैं। दी आर कॉल्ड हीट्रोट्रोप्स। हीट्रो मतलब कि अदर, यानी कि दूसरे पे डिपेंड करना। इनको हम क्या बोलते हैं? हीट्रोट्रोपी, या हिंदी में बोल सकते हैं विषमपोषी, उनके दूसरे के ऊपर ये भोजन के लिए डिपेंड होते हैं। बाकी पहली कह रही है, पहली वांट टू नाउ वाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट। पहली कहती है हमारी बॉडी क्यों नहीं पौधों की तरह अपना भोजन प्रिपेयर कर लेती। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। हम बताते हैं पौधों के अंदर फूड फैक्ट्री कहाँ पे होती है, कहाँ वो अपना भोजन तैयार करते हैं, किस जगह पे लोकेट करती है। वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट आर ओनली सर्टन पार्ट्स, क्या पौधे के कुछ पार्ट में ही भोजन बनता है या पूरी बॉडी में भोजन बनता है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग, कैसे आसपास से पौधे कच्चा मटेरियल भोजन के लिए प्राप्त कर लेते हैं। हाउ डू दी ट्रांसपोर्ट, और कैसे इसको फिर आगे भोजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। देम टू फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स, और फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स जो भोजन की खाद्य जो फैक्ट्री है वो आगे फिर कैसे पूरे भोजन को ट्रांसफ़र करती है। तो देखिए इसके लिए हमारे पास है सबसे पहले जो प्रोसेस है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, वो प्रोसेस का नाम है प्रकाश संश्लेषण, हिंदी में बोलते हैं तो यहाँ पे इंग्लिश में बोले फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट, प्लांट में भोजन बनाने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। लीव्स ऑफ द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स, जो पत्तियां हैं पौधे की वो क्या है? फूड फैक्ट्रीज हैं। भोजन पौधे कहाँ बनता है? पत्तियों में बनता है। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ, इसलिए सारा कच्चा मटेरियल पत्तियों तक पहुँचता है। वाटर एंड मिनरल्स या फिर पेरेंट्स इन दी सोइल्स, जो मिट्टी के अंदर पानी या फिर जो मिनरल्स हैं वो प्राप्त होते हैं। आर अब्जॉर्ब्ड बाय दी रूट एंड ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स, वो रूट के द्वारा अब्जॉर्व करते हैं और पत्तियों तक पहुंचा दी जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन, और हवा से क्या चीज़ प्राप्त करी जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए इसके बाद नेक्स्ट, द थ्रो द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करती हैं पत्तियां हवा से, तो पत्तियों में क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? टीनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल, जो गार्ड सेल से घिरे होते हैं। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। भुजो कहता है भाई, भुजो वांट टू नाउ हाउ वाटर एंड मिनरल्स अब्जॉर्ब बाय रूट रीच टू लीव, किस तरह से जड़ से जो पानी या मिनरल्स हैं पत्तियों तक पहुंच जाते हैं। देखिए वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स, पत्तियों तक पानी और मिनरल्स पहुंचता है। बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप थ्रो द रूट, यानी कि वेसल्स जो यानी कि कैपिलरी, जैसे हमारे शरीर में नस नाड़ियाँ होती हैं इसी तरह से पौधों के अंदर भी कैपिलरीज होती हैं, उनके द्वारा पानी जड़ से लेके पत्तियों तक पहुंचता है, मिनरल्स पहुंचते हैं। द स्टिम द ब्रांचेज एंड लीव्स द फॉर्म द कंटिन्यूस पाथ ऑफ पासेज फॉर दी न्यूट्रिएंट्स टू रीच दी लीफ, इस तरह से पूरा जो न्यूट्रिशन है या सारे के जो पोषक तत्व हैं पत्तियों तक पहुंच जाते हैं। दीज आर कॉल्ड वेसल्स, उसको हम क्या बोलते हैं? वेसल, जिसके द्वारा ये पहुंचते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट इन चैप्टर 11 चैप्टर में ये हम और डिटेल में करेंगे। इसके बाद पहली कहती है, पहली वांट टू नाउ व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द लीव्स दैट दी कैन सिंथेसाइज फूड बट अदर पार्ट ऑफ द प्लांट नोट, ऐसा पत्तियों में क्या स्पेशल है कि ये पौधे का भोजन बनाते हैं और दूसरे पार्ट्स नहीं बना पाते। तो देखिए द लीव्स है ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, पत्तियों में हरे रंग का एक पदार्थ होता है ग्रीन पिगमेंट जिसको हम बोलते हैं, उसमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल इट हेल्प लीव टू
कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट, जिसकी मदद से पौधे सूर्य से एनर्जी कैप्चर कर लेते हैं, भाई ग्रहण कर लेते हैं। दिस एनर्जी यूज टू सिंथेसाइज प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इसकी मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। सिंस सिंथेसाइज ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और जो भोजन है वो सनलाइट की उपस्थिति में होता है। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड्स, वाटर्स और जो सनलाइट की प्रेजेंस में पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड है फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब टू कंबाइंस। टू सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये तीनों चीज़ें फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी हैं। इट इज़ यूनिक प्रोसेस ऑन अर्थ, ये एक अलग ही प्रोसेस है पृथ्वी के ऊपर। जिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर बाय लीव्स, पत्तियाँ सूर्य की एनर्जी ग्रहण करती हैं। एंड स्टोर इन दी प्लांट टू फॉर्म फूड, और पौधे के अंदर भोजन के रूप में स्टोर करती है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इस तरह से सूर्य एनर्जी का एकमात्र सोर्स है सभी जीव जंतुओं के लिए। कैन यू इमेज लाइफ ऑन अर्थ इन दी एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या फोटोसिंथेसिस के बिना यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है पृथ्वी पे? ऐसा नहीं हो सकता। बिना फोटोसिंथेसिस के कुछ भी जीव जंतु यहाँ पे नहीं रह सकते, क्योंकि पौधे नहीं होंगे, पौधे नहीं होंगे तो भोजन नहीं होगा, और भोजन नहीं होगा तो कोई भी जीव जंतु एग्जिस्ट नहीं करेगा। इन दी एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड, बिना फोटोसिंथेसिस के यहाँ पे कोई भी भोजन नहीं बन पाएगा। दी सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन दी फूड बाय द प्लांट, तो इसलिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट सभी जीव जंतु भोजन के लिए पौधों पे डिपेंड करते हैं, और पौधे किस चीज़ पे अपना भोजन करते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज इसेंशियल फॉर सर्वाइवल, और पौधे ऑक्सीजन देते हैं हमें रोज सर्वाइव करने के लिए, सभी को ज़रूरी है। यही तक करते हैं हम, नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।